झारखंड में राज्यसभा की एक सीट शिबू सोरेन के निधन के बाद से खाली पड़ी है, जबकि दूसरी सीट भाजपा के दीपक प्रकाश की है, जो 21 जून को खाली होने जा रही है। अब इस पर 18 जून को चुनाव होना है। इस ऐलान के साथ ही सीटों की गिनती और वोटों का हिसाब किताब हर पार्टी की जुबान पर है। आंकड़ों के लिहाज से दोनों ही सीटों पर सत्ताधारी दलों की जीत तय है, लेकिन असम चुनाव में झामुमो के अकेले चुनाव लड़ने के बाद से कांग्रेस के साथ हुई खटपट ने दूसरी सीट के समीकरण को दिलचस्प बना दिया है। वहीं बिहार चुनाव में राजद द्वारा झामुमो को तरजीह नहीं देने का मामला भी राज्यसभा चुनाव पर असर डाल सकता है। ऐसे में चुनाव के ऐलान के साथ इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि क्या 2 सीटों पर जेएमएम ही अपने उम्मीदवार उतारेगा या एक सीट कांग्रेस के पाले में जा सकती है। अब इस सवाल पर कांग्रेस ने खुलकर कह दिया है कि एक सीट पर कांग्रेस अपनी दावेदारी पेश करेगा। झारखंड कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के सदस्य बंधु तिर्की ने कहा, जल्द प्रदेश प्रभारी के राजू आएंगे और पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक आहूत कर राज्यसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति बनाएंगे। पार्टी की ओर से राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को भी 2 में से 1 सीट मिलने के लिए मुख्यमंत्री और झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन से आग्रह किया जाएगा। दूसरी तरफ जेएमएम प्रवक्ता भी सधे हुए अंदाज में कह रहे हैं, आपस में मिलकर बैठकर और एक दूसरे को विश्वास में लेकर तय कर लिया जाएगा कि दोनों सीटों पर कैसे चुनाव लड़ा जाए। झारखंड में 81 विधानसभा सीटों वाली विधानसभा में महागठबंधन इस वक्त बेहद ही कंफर्टेबल स्थिति में है। अगर गठबंधन के चारों दल एकजुट रहे तो दोनों सीटों पर महागठबंधन का विजय पताका लहरा सकता है, क्योंकि 81 विधायकों के विधानसभा में महागठबंधन के पास 56 विधायक हैं, जेएमएम के पास 34, तो कांग्रेस के पास 16, आरजेडी के पास 4 और सीपीआई-एमएल के पास 2 की ताकत है। ऐसे में राज्यसभा की सीट जीतने के लिए 28 विधायकों का वोट चाहिए। ऐसे में 56 विधायकों के बल पर महागठबंधन राज्यसभा की दोनों ही सीटों को बड़ी आसानी से जीत सकता है। दूसरी ओर झारखंड भाजपा के 21, जदयू के 1, आजसू के 1 और लोजपा के 1 विधायक है, जो कुल मिलाकर 24 होते हैं। इन सभी दलों के मिलने के बाद भी वो जरूरी आंकड़ा पूरा नहीं हो पाता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।